होम टैब में हम लोगों ने अलाइनमेंट ग्रुप तक कर लिया था। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर्स ग्रुप के बारे में, स्टाइल ग्रुप के बारे में, सेल्स ग्रुप के बारे में, एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो मैं इसको तो जूम कर देता हूँ। जूम करने की जो शॉर्टकट की है Alt W, इसको मैंने वर्कशीट को जूम कर दिया। यहाँ पे जो यहाँ पर ग्रुप दे रखा है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप क्या होता है, मैं इतना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इन सभी में बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की है Alt B है और मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे मर्ज करने की शॉर्टकट की है Alt M से और यहाँ पे लिख दिया मैंने नंबर। नंबर ग्रुप में यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, हमारा जनरल ऑप्शन। और यहाँ पे जो नंबर ग्रुप है ये बेसिकली यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये सभी हमारे किस पे, नंबर्स पे काम करते हैं। जो भी हम नंबर टाइप करते हैं ये सारे ऑप्शंस हमारे नंबर पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जनरल का। अब ये जनरल क्या होता है, तो एक्सेल पे हम जो भी चीज़ यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने कोई नंबर टाइप किया है, यहाँ पे दे दिया मैंने 35। तो ये जो 35 जो हमने यहाँ पे टाइप किया है ये किस में है, तो ये जनरल में, मतलब एक तरीके से सामान्य नंबर में, ठीक है। अगर इसी नंबर को अगर मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद नीचे में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में क्या, नंबर का। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो अब देखो, आप कोई भी नंबर यहाँ पर टाइप करूँगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो नंबर में आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, 4, जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 45 और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वैल्यू किस में आ रही है, यहाँ पे जनरल में दिखा रहा है। और आप इस वैल्यू पर क्लिक करोगे ये वैल्यू किस में दिखा रहा है, नंबर में। तो नंबर में जो वैल्यू आता है वो पॉइंट के बाद जो 0 लग के आता है, 00, उसी को कहते हैं हम नंबर में वैल्यू शो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे अब किस में चाहिए, तो यहाँ पे मुझे नंबर में नहीं चाहिए, मुझे एक सामान्य नंबर में चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया कितना, 55, ठीक है, तो अब ये किस में आ रहा है, तो कोई नॉर्मल में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो नंबर में शो नहीं हो रहा। अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहीं पे आएंगे और ये नीचे में ऑप्शन दिया हुआ किसका, नंबर का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर में कन्वर्ट कर। उसी के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, करेंसी का। वो करेंसी क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर आपको करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आप करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो अभी हम यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, जनरल में नंबर टाइप कर रहे थे। अगर किसी भी नंबर को अगर करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने टाइप कितना कर दिया, 100 टाइप कर दिया। 100 टाइप करने के बाद अभी ये जो आ रहा है हमारा, ये किस में आ रहा है, ये नॉर्मल में आ रहा है, ये जनरल नंबर में आ रहा है 100। ना हम इसको नंबर बोल सकते हैं ना हम इसको करेंसी बोल सकते हैं। ये इस जनरल में क्या है, 100 है। अब मुझे उसको करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ किसका, करेंसी का। इस पर जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस में शो हो गया है, ये करेंसी में आ रहा है, बट यहाँ पे ये रुपए में आ रहा है, ये इंडियन रुपए में आ रहा है। अगर आपको करेंसी में या फिर किसी अदर कंट्री के, हर कंट्री का एक अलग अलग क्या होता है, करेंसी होता है। जैसे भारत का रुपए होता है और USA का डॉलर में होता है, जैसे बांग्लादेश का टका में होता है, ठीक है। तो वैसे हर एक कंट्री का अलग अलग क्या होता है, करेंसी सिंबल्स होता है। तो अगर आपको किसी भी करेंसी का, किसी भी कंट्री का अगर करेंसी सिंबल लगाना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कंट्री का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे US, इंग्लिश, अनयूनाइटेड स्टेट, US का हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया यहाँ पे आपका, इंग्लिश, अनयूनाइटेड किंगडम का हो गया आपका, ये यूरोप का है, चाइनीज़ का है और फ्रांस का, ठीक है। जैसे मुझे डॉलर में लगाना है तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब ये कितना हो गया, तो पहले 100 रुपये आ रहा था, अब ये कितना हो गया, $100 हो गया। अगर इसको किसी और अदर में कन्वर्ट करना, जैसे चाइनीज़ में, तो या चाइनीज़ पे क्लिक कर देंगे तो ये चाइनीज़ का 100 हो गया, ठीक है। अगर और भी आपको अदर कंट्री का चाहिए तो यहाँ पे देखो कुछ ही कंट्री के हैं जो पॉपुलर कंट्री है, उस कंट्री का यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है।
अगर आपको कोई किसी और भी अदर कंट्री का सिंबल जैसे लगाना हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट का, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सिंबल का, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हर एक कंट्री का दिखाते हो। जैसे आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो दिखा देगा। अगर रशियन चाहिए तो रशियन का ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे शका का है और भी मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है हर एक कंट्री का यहाँ से ले सकते हो। चाइनीज़, हांगकॉन्ग, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हर एक कंट्री का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कर दिया किस में, रुपए में, तो यहाँ से मैंने रुपए में कर वही चीज़ यहाँ पे ये भी अकाउंटिंग भी है, वही काम ये भी करता है अकाउंटिंग भी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या, शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट क्या होता है, तो शॉर्ट डेट होता है कि कोई भी नंबर आपने टाइप किया हो, ठीक है, और उस नंबर में आपको डेट पता करना हो कि इस नंबर में कौन सा डेट होगा, तो वो आपको डेट दिखा देगा। जैसे यहाँ पे मैंने कोई नंबर टाइप किया 1, 2, 3 और 4, ये मैंने नंबर टाइप किया, ठीक है, तो ये अभी ओनली 1, 2, 3, 4 आ रहा है, ठीक है। मुझे इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है, तो यहीं पे आएंगे, शॉर्ट डेट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे उस नंबर में जो डेट होगा वो कौन सा डेट है, 18/5/1903। 1, 2, 3, 4 में जो नंबर है उस नंबर में जो डेट होगा वो कौन सा डेट है, तो वो आपको यहाँ पर खुद दिखा देगा कौन सा डेट, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं एक नंबर और टाइप करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर टाइप किया 2233, ठीक है। अब यहीं पे आते हैं और इसको मैंने शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो ये 2233 ये कौन सा है, 10/2/1906, ठीक है। ये होता है कि अगर कोई भी आपने नंबर टाइप किया हो, ठीक है, उसको अगर आपको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना हो तो आप शॉर्ट डेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, लॉन्ग डेट का, ठीक है। लॉन्ग डेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने कोई भी डेट टाइप किया, जैसे यहाँ पे मैं डेट टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया 10/5/2022, जैसे ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। मुझे इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है, तो यहीं पे आएंगे और लॉन्ग डेट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जो मंथ है, मंथ को आपको कैरेक्टर में वो दिखा देगा, कौन से कैरेक्टर में, तो यहाँ पे दिखा रहा है 10/5/2022 में। अगर आप चाहते हो कि ये तो हो गया हमारा लॉन्ग डेट में दिखा दिया। लॉन्ग डेट में आपको कैरेक्टर दिखाएगा जो भी मंथ का कैरेक्टर। अगर आप चाहते हो ये जो डेज़ है, ठीक है, इस डेज़ को नंबर मतलब डेज़ का वीक भी पता होना चाहिए कि जैसे 10 तारीख है तो कौन सा दिन है, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो यहीं पे आएंगे और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ फॉर्मेट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ डेट पे क्लिक करेंगे और टाइप में ना नीचे में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये आपको दिखा देगा जो 10 मई 2022 था, 10 तारीख को कौन सा दिन था, तो 10 तारीख को थर्सडे का दिन था। वैसे ही यहाँ पे मैं एक कोई भी और डेट टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 25/2/2003, ठीक है। अब इस डेट में मुझे ये पता करना है कि दूसरा महीना कैरेक्टर में फाइंड करना है, मुझे देखना है, और ये जो 25 तारीख था, 25 तारीख में कौन सा दिन था वो भी मुझे देखना है। तो उसके लिए यहीं पे आएंगे और लॉन्ग डेट पे हम क्लिक कर देंगे। तो वो लॉन्ग डेट पे क्लिक किया तो सिर्फ क्या दिखा रहा है, ओनली यहाँ पे मंथ दिखा रहा है कैरेक्टर में, बट ये हमारा ये जो डे है, डे को हमें नहीं दिखा रहा कि कौन से मतलब कौन सा दिन था। तो इसको देखने के लिए यहीं पे आएंगे और मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे ये नीचे में जो ऑप्शन है नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो उस दिन में जो दिन था वो कौन सा, थर्सडे का ही दिन था, तो 25 फरवरी 2003 था, उस दिन भी थर्सडे का ही क्या था, दिन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लॉन्ग डेट, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है टाइमिंग के लिए, ठीक है, परसेंटेज के लिए, फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो और यहाँ पे जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, ठीक है, ये सब हमारे जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे जो भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं उन सभी ऑप्शंस का वो अंदर में है और यहाँ पे ये बाहर में दिया हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल क्या होता है, तो वो इंक्रीज होता है यहाँ पे बढ़ाने के लिए, डिक्रीज एक मिनट
हाँ, ये डिक्रीज जो होता है कम करने के लिए, और इंक्रीज डेसिमल जो होता है वो होता है हमारा बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ये क्या बढ़ाता है कि जैसे यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर में अगर आप कोई भी नंबर टाइप करते हो, ठीक है, तो अगर आप उसको नंबर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो आपका नंबर में ऐसा कन्वर्ट यहाँ से तो आप कर सकते हो नंबर में कन्वर्ट, बट अगर आपको पॉइंट के बाद कोई भी जैसे आपको जीरो एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना हो तो वो जीरो आप नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया 25 पॉइंट, यहाँ पर मुझे 2 जीरो लगाना है और एंटर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाया था, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर आप पॉइंट के बाद अगर आपको 2 जीरो बढ़ाना हो या उससे और भी ज़्यादा जीरो बढ़ाना हो तो उसके लिए नंबर में ही ऑप्शन दिया हुआ है क्या, इंक्रीज डेसिमल। देखो यहाँ पे क्लिक किया तो 1 जीरो आ गया पॉइंट के बाद, और भी जीरो चाहिए यहाँ पे क्लिक कर, 2 जीरो आ गया, और भी जीरो चाहिए तो यहाँ क्लिक। जैसे देखो पॉइंट के बाद मैंने 4 जीरो ले लिया। अगर इस पॉइंट के बाद जो जीरो उसको रिमूव करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज डेसिमल का, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो जीरो आप यहाँ से कम कर सकते हो। तो ये होता है पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू बढ़ाने के लिए, और ये होता है जीरो की वैल्यू कम कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉमा स्टाइल का। देखो एक्सेल में यहाँ पे कॉमा स्टाइल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। एक कॉमा स्टाइल क्या होता है, तो अगर हम कोई भी जैसे अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, तो एक प्रोफेशनल तरीके से जो हम अमाउंट हमें लिखना चाहिए, ठीक है, वो एक्सेल हमें करके नहीं दिखाता, ठीक है। और जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मतलब एक जो प्रोफेशनल जो अमाउंट होता है ना, वो टाइप करने में दिक्कत आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपना नंबर टाइप करना है और यहाँ पर कॉमा पे क्लिक करोगे आप, तो वो प्रोफेशनल तरीके से अमाउंट आपको दिखा देगा। सपोज करो यहाँ पर मुझे लिखना है 1 लाख रुपये, 1 लाख लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली 1 लाख ऐसे टाइप कर देते हैं। ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 1 लाख हो गया। अब ये नॉर्मली 1 लाख है, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल तरीके से जैसा होना चाहिए, जैसे हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो बैंक में हम इस तरीके से नहीं लिखते, वहाँ पे हम लगाते हैं कॉमा, ठीक है। और कॉमा कैसे लगाते हैं तो ये भी चीज़ पता होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर पे क्लिक करना है और कॉमा पे क्लिक करना है, तो वो दिखा देगा। तो ये हमारा एक प्रोफेशनल तरीका होता है जो हम लिखते हैं, 1 के बाद कॉमा, 00 के बाद कॉमा, फिर 000 और .00। ये हमारा एक प्रोफेशनल तरीका होता है किसी भी अमाउंट को लिखने के लिए। अगर आप बैंक में जैसे पैसा निकालते हो या जमा करते हो तो हम इसी तरीके से लिखते, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया, ये मैंने 45,000 लिख दिया, और ये नॉर्मली 45,000 है। तो अगर प्रोफेशनल में दिखाना हो तो यहाँ क्लिक करके हम दिखा सकते हैं। तो 45 के बाद कॉमा, फिर 000 डॉट और 00, ठीक है। तो ये जो पॉइंट के बाद जो जीरो आता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट से पहले की जितनी भी डिजिट होती है उसकी हमारी वैल्यू होती है। तो बैंक में हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोफेशनल तरीके से कोई अमाउंट आपको लिखना हो तो यहाँ से हम कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ क्या, परसेंटेज, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज ऐसे दिखाना हो, जैसे यहाँ पे मुझे परसेंटेज दिखाना, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 45 टाइप कर दिया और यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ये परसेंटेज में करना, ठीक है। परसेंटेज में 2 जीरो हमारा लग जाता, क्योंकि 100% होता है तो 100 हट के 00 वहाँ पे उस संख्या के बाद यहाँ पे लग जाता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा नंबर फॉर्मेट के लिए। आप नंबर को कैसे दिखाना चाहते हो, डेट में दिखाना चाहते हो या अपने अकॉर्डिंग आप जैसे भी दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? ये मर्ज एंड सेंटर की शॉर्टकट की है, ALT-H-MC, ठीक है। नेक्स्ट जो ये फर्स्ट शॉर्टकट की हो गया हमारा, और सेकंड शॉर्टकट की हो गया हमारा जैसे बॉर्डर लगाने की, तो ऑल बॉर्डर लगाने के लिए ऑल बॉर्डर की जो शॉर्टकट की है, ये ऑल बॉर्डर की शॉर्टकट की हो गया। ये फिल कलर के लिए हो गया, जो बैकग्राउंड में कलर फिल करते हैं। ALT-H, और फोर्थ हो गया हमारा रो इंसर्ट करने के लिए। तो रो इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है, शिफ्ट स्पेस, ये रो इंसर्ट करने के लिए है। अगर रो रिमूव करना हो, शिफ्ट स्पेस
तो ये रिमूव करने के लिए है। और पांचवा फार्मूला हमारा रो कॉलम इंसर्ट का, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल प्लस, और कॉलम रिमूव करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो ये कॉलम रिमूव करने के लिए है, ये कॉलम इंसर्ट करने के लिए है, ये रो इंसर्ट करने के लिए हमारा, और ये है कलर फिल करने के लिए बैकग्राउंड में, और यहाँ पे ये ऑल बॉर्डर के लिए है, और यहाँ पे दिया हुआ है मर्जिन सेंटर के लिए। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? हटा दो नीचे नीचे ले जाए सर। So see the kind of maybe some piece of business like it. क्वांटिटी फार्मूला बताया था, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पावर का फार्मूला और स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो ये जो फार्मूला है आपको ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूले को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट फार्मूला दिया हुआ है सम का। सम का काम होता है जोड़ने के लिए। अगर आप कोई भी नंबर्स का काम कर रहे हो, अगर आपका डाटा कुछ ऐसा है कि सभी नंबर को टोटल करना, ठीक है, सभी नंबर को या रो के नंबर को या कॉलम के नंबर को या कुछ डिजिट है जो आपको टोटल करना है, उसका ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए या टोटल करने के लिए हम सम फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड फार्मूला दिया हुआ है क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूले से काम क्या होता है। अगर आपको ये याद नहीं है कि इस फार्मूले से क्या काम होता है, तो आप एक्सेल पे कोई भी फार्मूला नहीं लगा सकते। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि किस फार्मूले से क्या काम होता है। तो सम का काम होता है टोटल करने के लिए किसी भी नंबर को, या वो नंबर आपका रो में हो, कॉलम में हो, या उस पूरे डाटा में कहीं पे भी हो, तो आप उस नंबर को टोटल कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। सेकंड दिया हुआ क्या, INT। INT का काम होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होता है कि कोई भी वैल्यू, आपकी वैल्यू पॉइंट के बाद आ रही हो, आपका कोई भी आंसर हो या फिर कोई वैल्यू हो, वो पॉइंट के बाद आ रहा हो, अगर उस पॉइंट के बाद की वैल्यू को अगर आपको रिमूव करना हो, सपोज करो कोई डाटा है आपका, जैसे मैं देखो ये डाटा है, मान के चलो ये डाटा है, और यहाँ पे मैंने कोई नंबर, यहाँ पे एक डिजिट है, कौन सा, ये 45.00 आ रहा है। ठीक है, मुझे इस डिजिट को क्या करना है, ये जो पॉइंट के बाद डिजिट आ रहा है, मुझे इसको हटाना है। फॉर्मूले के थ्रू मुझे इस डिजिट को हटाना है, पॉइंट के बाद जो डिजिट, मुझे नॉर्मल ओनली 45 करना है। तो आप यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे INT का फार्मूला लगा दो, और ब्रैकेट ओपन, नंबर मांग रहा है तो यहाँ से नंबर दे दिया, ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, तो ये जो है देखो, ये अभी सेव इसलिए आ रहा है कि ये ना नंबर में कन्वर्ट है। ये क्या है, ये नंबर में कन्वर्ट है, तो आप इसको नॉर्मली में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर किस में आ गया, 45 नॉर्मल में हो गया। वैसे ही नीचे में दिया हुआ है राउंड का काम। राउंड क्या होता है, तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है, अगर उस सपोज करो अगर आपका पॉइंट के बाद 5-6 डिजिट हो, या 7 डिजिट हो, या 8 डिजिट हो, या 3 डिजिट हो, तो अगर पॉइंट के बाद जैसे आपको कोई अपने अकॉर्डिंग जो भी डिजिट दिखाना हो, सपोज करो, और ये जो राउंड हमारा काम करता है पॉइंट के बाद की वैल्यू को दिखाता है। अगर आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू कितना दिखाना, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो भी आपको वैल्यू दिखानी है पॉइंट के बाद, तो आप दिखा सकते। ABS क्या होता है, ABS होता है कि जो आपका नेगेटिव संख्या आता है, या आपका कोई आंसर माइनस में आया हो, तो अगर आप चाहते हो माइनस में इस आंसर को नहीं दिखाना है, इसको पॉजिटिव में दिखाना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। ठीक है, तो आपको एक्सेल पे ये पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले से क्या काम होता है, और ये मैंने सभी को बता रखा है, और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप वहाँ से जाके देख सकते। ग्रुप जो हमारा दिया हुआ है वह क्या, हमारा स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, और एक्सेल पे इसका हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्क कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसको हम बेसिक एक्सेल में भी करते हैं, एडवांस एक्सेल में भी आता है, MIS में भी यूज करते हैं इसका। ठीक है, और इसका स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा यूज होता है एक्सेल। तो इसके लिए देखो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसको बताने के लिए मैं इसके लिए एक डाटा क्रिएट करता हूँ पहले। तो डाटा क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू शीट का, तो हम न्यू शीट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक न्यू शीट ले लिया, और यहाँ पे मैं डाटा क्रिएट कर देता हूँ।
डाटा मैं बनाता हूँ मार्कशीट। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रोल नंबर, मेंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसकेटी, और लास्ट में दे दिया यहाँ पे मैंने टोटल। ठीक है, रोल नंबर 1 टाइप कर दिया। मुझे 1 से 10 तक नंबर टाइप करना है, तो 1 से 10 तक टाइप करने के लिए ITIS प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे स्टेप वैल्यू पे, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 10। अच्छा, तो ये रो में था, तो देखो नंबर तो रो में आ रहा, बट मुझे चाहिए किसमें, कॉलम में। तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टेप वैल्यू में यहाँ पे दे दिया मैंने कितना, 10। मुझे 10 लोगों का मार्कशीट बनाना, तो यहाँ पे 10 टाइप कर दिया, नंबर से हो गया। और यहाँ पे मैं 10 लोगों का नाम भी टाइप कर देता, तो यहाँ पे मैंने 1 लोगों का नाम टाइप कर दिया, बाकी यहाँ से ट्रैक कर देंगे तो सभी लोगों का यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी लोगों का मुझे नंबर शो कराना है, नंबर दिखाना है, तो मैं यहाँ पे सभी का सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया इसका रैंड बिटवीन का, और रैंड बिटवीन में यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया 33 to 99, और सभी में नंबर शो कराने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। और जो ये हम रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाते हैं, तो जब नंबर शो कराते हैं तो इसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल करेंगे। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल-C प्रेस करेंगे और पेस्ट स्पेशल के लिए Alt-ES प्रेस करेंगे। और यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू का, यहाँ से आप वैल्यू लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारा, फिक्स हो गया। इन सभी का टोटल करना है, एक बार में सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और Alt के साथ इक्वल प्रेस करेंगे। तो Alt इक्वल प्रेस किया तो यहाँ पे सभी का क्या हो गया, हमारा टोटल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं सभी को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ Alt-H-VSL, यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक टोटल तक मार्कशीट मैंने यहाँ तक क्रिएट कर लेना। अब हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन काम करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये किस मतलब कौन कौन से ऑप्शन पर काम करता है। ये आपका टेक्स्ट पर काम करता है, किसी डाटा पे काम करता है, और किसी नंबर पे काम करता है। नंबर, टेक्स्ट और डाटा, इन ये तीनों चीज़ों पे क्या करता है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा काम करता है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हाईलाइट सेल रूल का, और इसमें दिया हुआ है ग्रेटर देन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी एक कॉलम में ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया मैथ का कॉलम। ठीक है, अब मुझे इस पूरे मैथ के कॉलम में ये पता करना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट, ठीक है, 2-3 स्टूडेंट के सबसे हाईएस्ट मैथ में नंबर किसका है, इसको मुझे हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होता है ज़्यादा के लिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप यहाँ पर नंबर टाइप करके भी आप देख सकते हो, और उसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया कि यहाँ पे 70 से ऊपर, मतलब 70 से ऊपर इस पूरे मैथ वाले कॉलम में किस किस स्टूडेंट का नंबर आया, उसको सिर्फ वही हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 70 टाइप करने के बाद यहाँ पर पूछता है कलर का। तो इसमें आप कौन सा कलर देना चाहते हो, जो भी आपने यहाँ पर कंडीशन लगाया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कौन सा नंबर देना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है रेड कलर, येलो कलर दे सकते हो आप, ग्रीन कलर। तो मुझे येलो कलर देना है, तो येलो पर क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके है। तो कंडीशन मैंने क्या दिया था कि मतलब उस स्टूडेंट के जिस स्टूडेंट के 70 से ऊपर नंबर आए। तो देखो यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट है, यहाँ पे जो भी मैंने कंडीशन दिया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, हाईलाइट हो। ठीक है, अब कंडीशन लगाने के बाद अगर आप ये जो भी आपने कंडीशन लगाया, अगर उस कंडीशन को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो यहीं पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ किसका, क्लियर रूल का। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्ट सेल, है ना, या फिर सीट्स। तो यहाँ पे मुझे सेल्स मुझे क्लियर करना, तो यहाँ क्लिक कर, तो जो भी सेल में आपने फॉर्मेटिंग किया वो सेल क्या हो जाएगा, पहले ऐसा नॉर्मल हो जाएगा। फिर से आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, सेल रूल पे आते हैं, और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन का। लेस देन होता है कम के लिए। तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूछता है कितने से कम चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि वो स्टूडेंट जिसके मतलब उस स्टूडेंट के जिसके 40 से कम नंबर आए उसको मुझे हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे 40 कर दिया, और किस कलर में, तो ग्रीन कलर। तो यहाँ क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट है जिसके 40 से कम नंबर आए हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, हाईलाइट।
ठीक है। तो जो भी हाईलाइट हुआ अगर उसको आप क्लियर करना चाहते हो तो यहीं पे आएंगे, क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर कर। उसी के नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है किसका, बिटवीन का दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है। तो जैसे बिटवीन पे क्लिक किया, बिटवीन मतलब बीच का, तो एक होता है ना फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि वो स्टूडेंट जिसके 50 से लेके और 70 के बीच में कितने स्टूडेंट है जिसके नंबर आए 50 से 70 के बीच में, और उसके वो कौन सा कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रेड कलर है, येलो है, ग्रीन है। अगर आपको रेड टेक्स्ट में चाहिए तो रेड टेक्स्ट भी ले सकते हो। नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम फॉर्मेट का, मुझे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ करना, तो उसके लिए कस्टम फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, फिल पे क्लिक करेंगे। और मुझे रेड चाहिए, वो भी डार्क, तो रेड ले लिया, यहाँ से ओके कर दो। तो आप देख सकते हो रेड डार्क मार्क। कंडीशन क्या था, 50 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट है। तो देखो ये भी 50 से 70 के बीच में, ये भी 50 से 70 के बीच में, ये भी और ये। तो ये होता है इक्वल के, मतलब कहाँ से। वैसे बिटवीन हो गया, इक्वल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टॉप बॉटम्स रूल का। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टॉप 10 आइटम्स, इस पर क्लिक किया। अगर आपको टॉप हाईएस्ट स्टूडेंट देखना हो 10 लोगों का तो देख सकते हो, क्योंकि डाटा हमने मात्र 10 लोगों का बनाया है। तो मुझे टॉप हाईएस्ट 2 स्टूडेंट देखना, और वो भी मुझे आप देखना है कि इस पर टोटल पे देखना है कि मतलब 2 स्टूडेंट कौन से हैं जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए टोटल। तो मैंने टोटल का कॉलम सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनर पे आएंगे, टॉप बॉटम रूल पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 2। जो 2 सबसे हाईएस्ट नंबर आए होंगे इस पूरे टोटल में वो आपको दिखा दे। कौन सा कलर, तो यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे येलो ले लिया उनकी। तो ये 2 स्टूडेंट है जिसके टोटल में सबसे हाईएस्ट नंबर आया, एक के 410 और एक के 358। तो ये होता है टॉप बॉटम स्किल, ठीक। वैसे यहाँ पे ये होता है हमारा फ्रॉम सेल द रैंक टॉप। ये आपका दिखाएगा एक ही पर्सन का जो सबसे हाईएस्ट नंबर आया हो उस पूरे टोटल में, जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर आया उसका रैंक ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके आपको दिखा, ठीक है। तो देखो ये जो ऑप्शन है ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये हमारा अप्लाई होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे आना है और जैसे ये हो गया फिर वैसे बॉटम आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज करोगे। यहाँ पे देखो लिखा भी है फॉरवर्ड सेल द है ना रैंक इन द टॉप, है ना बॉटम। तो ये आपको यहाँ पे जो भी चेंज करोगे यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। तो बॉटम की साइड से, बॉटम मतलब नीचे की साइड से 3 लोग वो कौन से स्टूडेंट है जिसके नीचे से 3 हाईएस्ट नंबर है, मतलब नीचे से। एक तो होता है ऊपर से और एक होता है नीचे से। तो नीचे से जैसे 321 है, 246 ये भी कम है और 243 ये भी कम, ठीक है। तो बॉटम मतलब नीचे से आप देख सकते हो कौन सा कलर, येलो कर दिया, नीचे से टॉप नंबर ये दिखा दे, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे क्लिक करके और आपको एक करके यहाँ पे चेक कर लेना। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डाटा बार्स, ठीक है। जैसे डाटा बार्स में ग्रेडिएंट फिल है और सॉलिड है। तो जैसे यहाँ पे ये मैंने ले लिया, ये ऑप्शन ले लिया, ठीक है। अब ये ग्रेडिएंट क्या है, डाटा बार्स क्या है। तो डाटा बार्स ये होता है कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे तो उसमें ज़्यादा कलर आया होगा, और ये एक नेटवर्क टाइप का होता है। जैसे फ़ोन में एक नेटवर्क आता है, ठीक है, कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे ये एक नेटवर्क टाइप का है, इसमें जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए उसके ज़्यादा कलर आए होंगे और जिसके कम नंबर आए उसके कम कलर। देखो सबसे कम नंबर किसके आए हैं, तो सबसे कम नंबर आए हैं 243 और 246। देखो इनका जो कलर है ये भी कम है। हाईएस्ट नंबर इसके हैं, फिर इसके हैं, फिर इसके हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कलर आपका शो और। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कलर स्केल का। तो देखो ये कलर स्केल है, यहाँ पे जैसा भी कलर आपको चाहिए वैसा कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। अब ये कलर स्केल क्या है, तो कलर स्केल होता है कि वह संख्या जो उस संख्या से लगभग होता है ना, तो उनका कलर बिल्कुल आपस में मैच करता है, मतलब थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 243 और 246, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ओनली 3 नंबर का। आप देख सकते हैं इन तीनों का कलर एक बराबर लगता है, ठीक है। अब इससे कोई मिलता जुलता और है कोई, तो इससे मिलता जुलता यहाँ पे देखो ये इसका कलर थोड़ा क्या है, इससे थोड़ा हल्का है, और इससे ये 321 से और कोई भी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कौन, ये है 322, ठीक है। अच्छा, और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या किसका है, 402। इसका कलर देख सकते हो बिल्कुल अलग ही है,
ठीक है। और उससे रिलेटिव मतलब 4 से 10 के कोई एवरेज नंबर है उसके आसपास में, तो देखो ये है, तो ये देखो यहाँ पर ये सब बराबर कलर, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी, और ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो इसका कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, कलर स्केल, मतलब जिसके भी नंबर बराबर हो या उसके आसपास में हो तो कलर वैसा ही आपका दिखाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है आइकन सीट का, ठीक है। आइकन ये आइकन सीट्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ले सकते हो आप रेड लाइट, जैसे यहाँ पे नेटवर्क दिखा सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने नेटवर्क ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उस पर ज़्यादा नेटवर्क आएगा, ये देख, जिसके कम नंबर उस पर कम, और जिसके बिल्कुल कम होंगे उस पर नेटवर्क कम आएगा। तो ये होता है नेटवर्क वाइज। अगर नेटवर्क भी दिखाना आइकन से तो अलग अलग है, जैसे आप ट्रैफिक लाइट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट में क्या होता है कि जिसके कम नंबर आएंगे उस पर रेड कलर आएगा, और जिसके उससे एवरेज होंगे उस पर येलो आएगा, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उस पर ग्रीन कलर आएगा। तो ये था हमारे क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है न्यू रूल, मैनेज रूल, और क्लियर होता है कि मतलब क्लियर करने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू रूल का, ठीक है। बाकी ये सब ऑप्शन है, ये अभी हमारा एडवांस सेक्शन में भी मैं बताऊंगा इनका यूज कैसे करते हैं, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये ऑप्शन है, इसका एडवांस सेक्शन में भी हम यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बताता हूँ न्यू रूल में, ठीक है। न्यू रूल में यहाँ पे जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया PA और S टाइप में, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया AP और H। मैंने इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं टेक्स्ट का यूज करके दिखाता हूँ। देखो अभी तक मैंने आप लोगों को जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया वो नंबर के अकॉर्डिंग बताया। अब मैं आपको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज करके बताता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट पे कैसे यूज करता है। तो टेक्स्ट पे यूज करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, और यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है न्यू रूल का, यहाँ क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट ओनली सेल, इस पर क्लिक करेंगे। और नीचे में क्या है सेल वैल्यू, तो ये वैल्यू पे है। तो यहाँ से क्योंकि अभी हम टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ से लेंगे हम स्पेसिफिक टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे है कंडीशनिंग, और यहाँ पे लेंगे क्या जो भी हमें कंडीशन अप्लाई करना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया पहले क्या P टाइप कर दिया, और मैं चाहता हूँ ये जो P टाइप किया इस P पे कौन सा कलर होना चाहिए। तो मुझे ये जो जितने भी कैरेक्टर हैं इन सभी पे मुझे कलर करना, अलग अलग कलर करना है। तो यहाँ पे P टाइप कर दिया, फॉर्मेट में आएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिन, कौन सा कलर, जैसे दे दिया मैंने रेड, तो P में रेड कलर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद T के बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया A टाइप कर दिया, फॉर्मेट में आया, और यहाँ पे दे दिया मैंने येलो कलर, A में येलो कलर आना चाहिए। और यहाँ पे दे दिया मैंने क्या P, तो P पे कौन सा कलर करना है, तो P पे करना है हमें रेड, यहाँ से हमने रेड दे दिया, और यहाँ से ओके कर, तो देखो रेड आ गया। अब H पे देना है, तो H पे कौन सा कलर देना है, तो जो भी कलर देना हो यही आएंगे फॉर्मेट ओनली सेल पे, और यहाँ पे लेंगे टैक्स, और यहाँ दे दिया हमने H, फॉर्मेट में आएंगे, और यहाँ पे दे दिया मैंने ग्रीन, और यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा ओनली 2 रो में लिखा, अगर मैं किसी भी एक सेल पे अगर वो कैरेक्टर टाइप करता हूँ तो वो कलर ऑटोमेटिक देखो शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ H, और यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो H पर कौन सा कलर है, ग्रीन, देखो ग्रीन आ गया। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे P, तो P पे कौन सा कलर है, रेड, तो आप देख सकते हो रेड कलर आ गया। यहाँ पे A टाइप किया, A में कौन सा है, येलो, यहाँ पे कर दिया मैंने P में रेड आ गया, और यहाँ पे मैंने कर दिया H, तो H पे कौन सा कलर है, तो H में कलर, ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट या कैरेक्टर पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को, यहाँ तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर है? जी सर, क्लियर है, चलिए ठीक है। जो आपने अभी बताया ना लोग फिर से बताते हैं ये, हाँ ठीक। तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैंने इस पर बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। अब मैं किसी भी कैरेक्टर पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने PA और H, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे P में कलर आना चाहिए कुछ अलग कलर, A में अलग कलर, और H में अलग कलर आना चाहिए।
तो यहाँ पे आएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर यहाँ से भी ले सकते हो। मैनेज रूल पे आएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट ओनली सेल, यहाँ क्लिक करेंगे और सेल वैल्यू की जगह लेंगे टैक्स ले लिया। अब यहाँ पे आएंगे और किसको फॉर्मेटिंग करना है, तो पी को, तो यहाँ पे मैंने पी टाइप। फॉर्मेटिंग में क्या करना है आपको, तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अब देखो इस पी में फॉर्मेटिंग में आप इसको क्या क्या कर सकते हो, तो जैसे यहाँ पे बोल्ड करना हो, पी को बोल्ड भी कर सकते हो, साइज़ बढ़ाना चाहते हो साइज़ भी बढ़ा सकते हो, बॉर्डर लगाना चाहते हो बॉर्डर भी लगा सकते हो, और कलर करना है तो आप कलर, यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, जैसे दे दिया मैंने येलो कलर और यहाँ से ओके कर, ठीक है। तो पी में येलो कलर हो गया हमारा, ये देखो येलो आ गया। अब फिर से आएंगे न्यू रोल पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ओनली सेल पे आएंगे और सेल वैल्यू की जगह यहाँ से क्या लेंगे टैक्स। और अब किसको फॉर्मेटिंग करना है, तो अब करना है ए को, ए ले लिया। फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से दे दिया मैंने रेड कलर और यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से ओके। तो देखो ए में, पी में कौन सा येलो और ए में रेड। अभी एक और रह गया कौन सा, एच। तो एच के लिए आप फिर से आएंगे न्यू रूल पे, फॉर्मेट ओनली सेल पे आएंगे और सेल वैल्यू भी यहाँ पे ले लिया हमने स्पेसिफिक टैक्स और यहाँ दे दिया हमने क्या एच। और फॉर्मेट कौन सा कलर, तो दे दिया हमने ग्रीन कलर, या इस बार ये कलर दे दिया हमने ब्लू और यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से ओके। तो जो भी कलर दिया तो आप देख सकते हो उन सभी कैरेक्टर पे वो कलर हमारा शो हो गया। अगर जो भी आपने एरिया सिलेक्ट किया है, जो भी आपने सेल सिलेक्ट किए हैं या रो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है, तो अगर आपको जो भी, अगर वही सेम कैरेक्टर अगर आप टाइप करते हो उसी सिलेक्ट वाले एरिया में, तो वही सेम कलर आपको शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने टाइप किया एच, तो देखो एच है तो यहाँ पे एच आ गया। अगर मैं यहाँ पे बी टाइप करता हूँ तो देखो बी में कोई भी कलर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इस जब मैं फॉर्मेटिंग कर रहा था तो उसमें बी मैंने टाइप नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पे ए करूँ वो ए भी आ जाएगा, अगर पी टाइप करूँ तो वो पी का टाइप। इस तरीके से हम किसी टैक्स पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। दिव्यांशी क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट एज टेबल। किसी भी डाटा को अगर टेबल में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे आपको डाटा के बीच में कहीं पर क्लिक करना है, फॉर्मेट टेबल पे आना है और यहाँ पे ये टेबल स्टाइल दिया हुआ है। आप किस टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल है, जो भी स्टाइल आपको चाहिए उस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका उस टेबल में क्या हो जाएगा, उस स्टाइल में आपका टेबल बुक कन्वर्ट हो, ठीक है। और यहाँ से एक टैब खुल जाएगा आपका डिज़ाइन टैब, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका स्टाइल भी अलग अलग दफ़े चेंज कर सकते हो, ऐसे जिस भी स्टाइल में रखना हो उस स्टाइल में आप यहाँ से रख सकते हो। कलर चेंज करना हो मोड पे आ जाए, यहाँ से आप अलग अलग कलर भी ले सकते हो। देखो ऐसे, तो ये होता है कि अगर आपको किसी भी डाटा को अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर किसी भी सेल को अगर आपको हाईलाइट करना हो तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे इसको करना हाईलाइट, सबसे हाईएस्ट नंबर किसके आए, तो आमिर के आए मैथ में। इस सेल को हाईलाइट करना तो सेल पे आएंगे और यहाँ पे ये कलर है, जिस भी कलर में हाईलाइट करना हो उस कलर में आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैंने इस कलर से हाईलाइट कर, जैसे टोटल में सबसे हाईएस्ट किसके आए, तो आमिर के आए, तो इस सेल को हाईलाइट करना कौन से कलर से, यहाँ पे ये कलर। तो ये होता है सेल हाईलाइट। अगर किसी भी सेल को हाईलाइट करना हो तो हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टाइल ग्रुप के बारे में। अच्छा, स्टाइल ग्रुप तक क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है? चलो ठीक है।